बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलनूर गोट फार्म से मैं बात कर रहा हूँ, नवीद लगारी। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आपको एक जनरल स्टोर नज़र आ रहा होगा, मेडिकल स्टोर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये वो अद्वियात हैं जो एक फार्मर के पास होना बहुत ही लाजमी है, लेकिन बहुत से दोस्त अहबाब फास्ट एड ट्रीटमेंट के लिए अगर रात को आपकी बकरी को मसला हो गया है या बच्चों को, बकरी के बच्चों को, तो फिर उस वक्त तो आप नहीं जा सकते ये मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। फास्ट एड ट्रीटमेंट के लिए इन अद्वियात का होना बहुत ही लाजमी और कंपलसरी है। अगर आप ये अद्वियात अपने फार्म के ऊपर नहीं अवेल कर सकते तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आपको मिसाल के तौर के ऊपर बताऊं, अगर ये बोतल मेरे पास लीक हो जाती है, यहाँ से मेरे पास लोशन टिप नहीं है, तो या इसका दूसरा अल्टरनेटिव दूसरी बोतल नहीं है जिसमें इसके अंदर जो भी मवाद है, जो भी लिक्विड है वो मैं इसमें डाल सकूं, तो ये मेरा वेस्ट है। इसी तरह जानवरों का भी निज़ाम ऐसे है। अगर किसी जानवर को वक्ती तौर के ऊपर कोई बीमारी अटैक करती है, आपके पास अगर वो मेडिसन है फास्ट एड ट्रीटमेंट, तो वो कवर हो जाती है। तो फर्दन मैं करके एक एक करके आपको मुख्तसर इनका फ़वाइद और इनका इस्तेमाल बताता जाता हूँ, ताकि जितने भी नए फार्मर हजरात हैं वो, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इन तमाम प्रोडक्ट के बारे में मेरी तमाम वीडियो अवेल हैं पड़ी। आप विज़िट करके इनके बारे में मुकम्मल तौर के ऊपर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, गोट फार्मिंग में भी और आपके इल्म में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये हमारे पास L2 है, तो ये जानवरों के अडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तर करके बता रहा हूँ, जितने भी अडर के मसाइल हैं या आपकी बकरी बच्चा गिरा रही है, उसमें बहुत ही ये कारआमद साबित होता है। उसके बाद ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है, इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन। जो बकरी हमल ना ठहरा रही हो तो उसको क्रॉस करवाने के 20-22वें दिन अगर वो कोई मवाद वगैरह ना फेंके तो उस वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी आएगी। तो उसके बाद ये फ्लैजल टैबलेट है। अगर आपके जानवरों को वक्ती तौर के ऊपर मोशन वगैरह लग जाते हैं या मोख लग जाते हैं, तो इसको आप उसके वज़न के हिसाब से, अगर आपकी बकरी या आपके बकरे का वज़न 50 केजी से ऊपर है तो आप उसे 2 से 3 टैबलेट दे सकते हैं। और इनको कैसे ग्राइंड करके, कम से कम आपके पास 30 से 40 सीसी वाटर पानी होना चाहिए, जिसमें इसे मिक्स करके आप उसे दे सकते हैं, और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास ये ग्लिसरीन है। जब जानवरों का, जैसे मुंह खोर की बीमारी भी आप कह सकते हैं, मुंह पक जाता है या ज़ख़म हो जाते हैं रेशेदार, तो उनके ज़ख़मों के ऊपर ये स्पेशल समोथ मुंह के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। जानवरों के जो ज़बान पक जाती है उस वक्त इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अवेल है ऑक्सीटोसिन। जब बकरी डिलीवरी बच्चे पैदा ना कर सकती हो, वैसे तो एहतियाती तौर के ऊपर हमें पहले इसे लगाना चाहिए। जब बकरी आसार बताए कि वो बच्चे पैदा करने वाली है, तो हम उसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। एक ही दफ़ा 5 सीसी लगा देना है। उसके बाद ये टेलोपेन है बकरी, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसके बकरी फार्मिंग में बहुत ही कमाल फ़वाइद हैं। इसके मुख्तसर बताता चलूँ, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार को ये कवर करने में बहुत ही कारआमद साबित होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये B12 है। ये ताकत का इंजेक्शन होता है। अगर आपके जानवरों का BP लो हो गया है उस वक्त आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डेक्सामेथासोन है। ये बुखार का इंजेक्शन है, और ख़ास तौर पे ऊपर जिसकी जो एहतियाती तदाबीर है, हमने इसे जब आपकी बकरी गबन हो, प्रेग्नेंट हो, क्रॉस कराने के बाद कभी भी गबन बकरी को ये नहीं लगाया जाता। इसके ये डेक्सामेथासोन और ये हो गया हमारे पास टेलोपेन। ये गबन बकरी को हम कभी नहीं लगाते, ना ही आपको लगाने की हम इजाज़त देंगे। इसके बाद ये हमारे पास बाम आ जाती है जानवरों को। ये गोट लाइफ लैम्प मेरे उस्ताद मोहतरम की प्रोडक्ट है। जब भी जानवरों को कोई बैरूनी ज़ख़म होता है, चोट लग जाती है, उस वक्त इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास है पंच। निल्जान प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेट के कीड़ों के लिए। ये हमारे पास है कार्बोनेट मिक्सचर। तो इसका फार्म के ऊपर होना बहुत लाजिम है। इसका हाजमे के लिए अगर आपके जानवरों को आफर वगैरह हो गया, उस वक्त बहुत कारआमद इस्तेमाल होता है। और इसके साथ जो बेस्ट और मुफीद, जब आपके जानवर
दाने खा जाते हैं, खुश्क रोटियां खा जाते हैं, या फुफंदी वाली कोई चीज़ खा जाते हैं, या मकड़ी वगैरह खा जाते हैं, कोई घास या चारे में आ जाती है खुश्क अल्फा में, तो उस वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर जितनी भी हो आपके जानवर को, तो ये उसका वाहिद ही हल है। ये बरोफीन है, तो ये बकरी के छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल की जाती है। और अगर आपके जानवर को ज़्यादा बुखार है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उस वक्त भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़ास तौर के ऊपर गबन बकरों को, जब बकरियों को हम जब ये 2 इंजेक्शन नहीं लगाते, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बरोफीन का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्राइबर्सन है, जब आपकी बकरी में इन्फेक्शन आ जाए या अंदर या उसकी यूट्रस में या वो बच्चा गिराना लगे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 2 इंजेक्शन बहुत कारआमद होते हैं, MY काम और ट्राइबर्सन। MY काम का हम इस्तेमाल और जगह के ऊपर भी करते हैं, ये ताकत के लिए लगाया जाता है जानवरों को। तो ये वैध और बहुत ही कमाल इसके रिजल्ट मिलते हैं बकरियों में। उसके बाद हमारे पास आ जाएं जी, ये हमारे पास रेजोमाइसिन के फार्मूले का इंजेक्शन है। तो ये आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, ड्यूरेलिन। तो ये रेजोमाइसिन के इंजेक्शन के फार्मूले में है। तो इसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, आपको किसी नाम से भी अवेल हो सकता है। तो ये बकरियों में बुखार वगैरह के लिए कम्बो काम करता है। और इसका सबसे बढ़कर जो इस्तेमाल है, अगर आपकी बकरी की आँख वगैरह में पानी आ रहा है, या कोई ऐसे रोड़ी वगैरह बन गई है, या ख़राब हो गई है, ठीक नहीं हो रही मुसलसल, रेजोमाइसिन और डेक्सामेथासोन, 1 cc रेजोमाइसिन और 1/2 cc डेक्सामेथासोन, इनको एक ही सिरिंज में इकट्ठा करके जो है हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आंख में डालना है, लगाना नहीं है, उसी की आंख में डालना है। और जब आप 3 दिन इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह चौथे रोज़ आपको इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी बकरी की आंख ठीक हो जाएगी। ये सेलिवेट है, इसके ऊपर आप नए हैं तो सेलिवेट की वीडियो बनी हुई है। तो इस वीडियो से पहले इसी चीज़ के ऊपर ही हमारी वीडियो है। ये डिटेल से जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आप वो वीडियो लाजमी विजिट कर लीजिएगा मेरी वीडियो का। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है पायोडीन। अगर कोई चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाती है, उस वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है हमारे पास ये फेब्रोफिट। ये जानवरों जब डिलीवरी होती है, जो जानवरों में बाज़ औक़ात मैंने देखा है वो कवर में नहीं आते, तो उस वक्त इसे इस्तेमाल किया जाता है जब सोजिश हो, सोजिश में भी। और उसके बाद अगर वो दूध सही तरीके ना उतार रहे हों, फटकड़ियाँ वगैरह आ रही हों, तो उस वक्त भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल के साथ साथ एक और मेरी वीडियो भी मौजूद है साड़ू के ऊपर, तो आप उसके ऊपर विजिट करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल है। इसका जिक्र उसमें भी किया गया है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो है वो 100% इसका इलाज है, इससे बेहतर वो इलाज है। तो वो आप मेरी वीडियो का विजिट कर लीजिएगा, साड़ू के ऊपर है। तो इसके बाद ये हमारे पास टाइगर पाउडर है। तो ये तमाम बड़े बकरों में भी, बकरियों में भी हर 3 माह बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और छोटे बच्चों में तो कम से कम हम 15-20 दिन बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, जुओं वगैरह के लिए होता है। तो इसके बाद हमारे पास ये लहसुन है, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है पड़ी। इसका मुख्तसर मैं इतना फ़ायदा आपको बता दूं इस लहसुन का, कि आपके जानवरों की जो अचानक डेथ हो जाती है, उसकी जो इम्यूनिटी ख़त्म हो रही होती है, आपके जानवर ग्रो नहीं कर रहे होते या अचानक मर जाते हैं, उसकी रेशो को कम करता है। इसके बड़े ही कमालात फ़ायदे हैं। आप एक गुठली इधर से, ये एक गुठली है ना, ये आप अपने एक जानवर को खिला सकते हैं डेली। हफ्ते में गाय बगाए आप इसे खिलाते रहना है अपने जानवरों को, लहसुन का इस्तेमाल कराते रहना है। ये लिक्विड बरोफीन है। लिक्विड बरोफीन और बरोफीन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं मिक्सअप, जब आपके बकरी के छोटे बच्चों को मोशन ना लगे हों, और उसके बाद आफर वगैरह का मतलब शिकार हो जाए, उनका हाजमा ठीक ना हो, और वो ऐसे जैसे आपर हो जाती है, गुब्बारे की तरह, जैसे गबन बकरियां हो जाते हैं उस तरह हो जाते हैं, उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। और छोटे बच्चे जो बिल्कुल नौज़ायदा होते हैं, और अगर वो आपके बकरी के बच्चे जो हैं 20 दिन से ऊपर हैं, 1 माह से ऊपर हैं, तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये प्रोडक्ट जो है ये हाजमे के लिए है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम गोट लाइफ लाइन के प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, आप विजिट करके इस हाजमे के, और ये 6 या 4 नंबर के ऊपर है। अगर आप ऑर्डर देना चाहें तो ये मिल जाएगा। ये हफ्ते में हम कम से कम 20 दिन में हम 1 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, और 1 महीने में 2 मरतबा। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये तमाम जो नए हमारे फार्मर हजरात हैं, तो ये जो जनरल स्टोर लगा हुआ है, ये हमारा फास्ट एड ट्रीटमेंट के लिए है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मेरे पास ख़त्म हुई पड़ी है, मैं नहीं ले सका, या उनकी ज़रूरत भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिक्लोरान जो इंजेक्शन होता है, वो आपके जानवरों को अगर चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो उसमें भी कारआमद होता है। दर्दें वगैरह ख़त्म करने के लिए ये बाम भी कारआमद होती है। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको बताना चाहता था, ये
पहले चीज़ बतानी थी, आप अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपने एक बकरी भी रखी हुई है, तो आपके पास इस चीज़ का होना बहुत लाजिम है। इसको आप जानते तो होंगे इसके नाम से, इसे थर्मामीटर कहते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए इसका लाजमी है आपके पास। अगर आपने एक बकरी भी रखी हुई है तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और बकरी से हटकर आप अपने लिए भी आप अलग से एक थर्मामीटर ले लें। अगर आपको बुखार है, डॉक्टर से जाने से पहले आपको आपके टेम्परेचर का पता होना लाजमी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी।